So welcome to another lecture of our astrology course. आज का हमारा जो लेक्चर है वो सूर्य के ऊपर है। जो प्लैनेट सूर्य है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस लेक्चर में। तो जो सूर्य है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट का। सूर्य और चंद्र दोनों को ही मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। सूर्य को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि सूर्य इज द सोर्स ऑफ लाइफ हर प्लैनेट के लिए। जो भी लाइफ चल रही है अर्थ के ऊपर, उसका सोर्स भी एनर्जी का सूर्य ही है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, और जो ग्रेविटेशनल पुल है सूर्य का, उसी से वो बंधे हुए हैं। अगर सूर्य ना हो तो हर कोई अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक चार्ट में सूर्य की डिग्निटी, सूर्य की स्ट्रेंथ को जानना पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब इसी के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं। बट जो सेंटर है वो सूर्य ही है। और आपके लिए आपका सेंटर क्या है? आपकी सोल, आपकी आत्मा। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, जिसके आसपास हर चीज घूमती है। इट इज द एक्सिस ऑफ एवरीथिंग। सूर्य को रवि भी कहा जाता है। रवि का मतलब है सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब जो खुद लाइट जनरेट करता है। और किसी प्लैनेट में ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी लाइट जो है खुद से जनरेट करे। जितने भी प्लैनेट्स हमें आसमान में दिखते हैं, चाहे मून है या बाकी प्लैनेट्स हैं, मंगल है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब सूर्य की दी हुई लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और किसी के पास ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अपनी लाइट खुद से जनरेट करे। इसीलिए चार्ट में सन का स्ट्रॉन्ग या वीक चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो सन स्ट्रॉन्ग है, उसकी डिग्निटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इंसान बाहरी दुनिया से वैलिडेशन नहीं चाहता। उसको खुद को ही जवाब देना है, उसे बाहरी दुनिया को जवाब नहीं देना। अगर वो वीक स्टेट में है, अगर वो अच्छी अवस्था में नहीं है, तो ऐसे इंसानों को बाहरी दुनिया की रिकग्निशन की बहुत परवाह रहती है, बाहरी दुनिया की वैलिडेशन की बहुत परवाह रहती है। सूर्य स्ट्रॉन्ग वाला बाहरी दुनिया की रिकग्निशन की परवाह नहीं करता। वो अपनी सोल की सुनता है, अपनी ईगो को डेवलप करता है। ईगो थोड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन हो गई, बट फिर भी हम ईगो ही कहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, अपने बारे में सोचना कह लो, ये सब स्ट्रॉन्ग सूर्य जो है इनको अच्छा करता है। और वहीं अगर वीक सूर्य है, वीक सन है चार्ट में, तो वो लाइफ टाइम अपनी बिता देता है ये जानने में कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बाहरी दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। अंदर से जो है वो प्रकाश नहीं है उसके अंदर, वो कैपेसिटी नहीं है खुद से लाइट जनरेट करने की। आप ऐसे सोचिए, एक इंसान राजे की तरह जी रहा है, और एक इंसान राजे की तरह जीना जो है वो प्रिटेंड कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, पर असली में नहीं जी रहा। तो जो नकल कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, उस इंसान के चार्ट में सन जो है आपको वीक मिलेगा, अच्छी डिग्निटी नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी सूर्य की। और जिस इंसान का सूर्य स्ट्रांग होगा, वो प्रिटेंड नहीं करेगा, वो अपने आप में राजा है, उसको किसी से गाइडेंस, डायरेक्शन नहीं चाहिए। अब जो सूर्य की सिग्निफिकेशंस पढ़ाई जाती है, आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे,
या किसी का कोर्स भी लिया हो, उसमें ये जो सिग्निफिकेशंस हैं इससे डायरेक्ट स्टार्ट किया जाता है। अगर सेल्फ के बारे में बात करें, अगर सूर्य अगर हमसे किसी तरीके से रिलेटेड है, तो सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, हमारी अंदर की वाइटैलिटी है, इम्यूनिटी है, स्पाइन भी सूर्य से ही हम बनाते हैं, देखते हैं। जो हार्ट है, जो करेज है इंसान का, जो एक लीड करने की कैपेसिटी है, वो भी सूर्य से देखी जाती है। राइट आई, दाहिनी आंख मेल्स में और लेफ्ट आई फीमेल्स में, ये सूर्य दर्शाता है हमारी बॉडी में। बाहरी दुनिया के लिए सूर्य क्या है? सूर्य एक फादर का कारक है, एक राजा है। राजा इसलिए कहा गया है कि जो एडमिनिस्टर कर रहा है, जो चला रहा है सिस्टम को, गवर्नमेंट का कारक है। तो आजकल मॉडर्न डे गवर्नमेंट ही राजा है। तो सूर्य पुराने टाइम में राजा था और आज के ज़माने में गवर्नमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग सूर्य इंसान को अच्छी स्टेटस वाली गवर्नमेंट जॉब भी देता है। पॉलिटिक्स में सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, अथॉरिटी रखना, ये सब सूर्य के ही कारक तत्व हैं। तो बेसिकली इंसान का जो स्टेटस है सोसाइटी में, दुनिया के अंदर, पब्लिक आई में, उसके बारे में क्या सोचा जाता है, वो सूर्य गवर्न करता है। मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो सूर्य सोना है, गोल्ड है। जो सूर्य का कलर है, वैसी सी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है। गोल्ड, बीट, बीट यानी कि अनाज, खुशहाली, फॉरेस्ट, टेम्पल्स, डॉक्टर्स, ये सब चीज़ें सूर्य से ही हम देखते हैं। और सूर्य की जो खुद की राशि है, वो लियो राशि है, सिंह राशि। सिंह जो कि शेर, जंगल में लीड करता है, प्राइड है। प्राइड का अब जो ग्रुप ऑफ लायंस होता है, उसको हम प्राइड बोलते हैं। तो प्राइड को जो लीड कर रहा है, वो जो अल्फा मेल वाला लायन है, वो सूर्य है। वो एरोगेंट नहीं है, वो लीड करता है एग्जाम्पल के साथ। वो असली में स्ट्रांग है, उसका हार्ट स्ट्रांग है। वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है एक चेहरे पे, इंसान के जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, वो उसके चेहरे से एक ग्लो रेडिएट होता है। तो सूर्य जो है, सूर्य की जो डिग्निटी है, बेसिकली जो स्ट्रेंथ है सूर्य की, वो हम राशिज को कंसिडर करते हैं कि सूर्य कौन सी राशि में बैठा है और कौन से हाउस का लॉर्ड है। सूर्य जो है एग्जॉल्ट होता है एरीज में, अच्छा माना जाएगा एग्जॉल्टेड सूर्य, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड अथॉरिटी होगा। बोल्डनेस होगी उसके अंदर, हेजिटेशन नहीं होगी। जो ये एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, कंबस्चन, इन सब के अलग अलग जो है लेक्चर्स आएंगे। बट यहाँ पे मेरा इसको बताने का मतलब यही था कि सूर्य कहाँ कहाँ स्ट्रांग होता है और कहाँ हम उसको वीक मानेंगे। तो एग्जॉल्टेड वो होगा एरीज में, अपनी ही राशि में भी वो स्ट्रांग होगा। अपनी ही राशि में वो मूल त्रिकोण में भी होता है, अगर 0 से 20 डिग्री के बीच में हो। तो अपनी राशि में हर कोई प्लैनेट जो है कंफर्टेबल होता है, डिग्निफाइड होता है, क्योंकि उसका खुद का घर है ना ये। अपने घर में तो इंसान कंफर्टेबल होता है ना, तो वैसे ही प्लैनेट भी अपने ही घर में जो है कंफर्टेबल होता है। एग्जॉल्टेशन में वो अपनी क्वालिटीज को बिना डरे प्लैनेट जो है निकालता है, अपनी क्वालिटीज को फुली एक्सप्रेस करता है। अब वहीं डेबिलिटेशन में जो एक प्लैनेट है, वो
सूर्य की अगर हम बात करें तो वो आउटसाइड दुनिया से वैलिडेशन चाहेगा, वो वीक होगा वहाँ पे, अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा, अंदर उसकी कोई लाइट नहीं है। अंदर जो इंसान की सोल है, ईगो है, वो उसको गाइड नहीं कर पा रही, उसको आउटर दुनिया से रिकग्निशन चाहिए। तो वहाँ पे वो डेबिलिटेशन वाली जो स्टेट है, वहाँ पे वो वीक स्टेट में है। एक ऐसी क्वालिटी जो और किसी प्लैनेट के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है, वो है कंबस्चन। कोई भी प्लैनेट जब सन के बहुत नज़दीक आता है, बेसिकली उसके तेज में, उसकी गर्मी में वो कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है। और जो उसके इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स हैं उस प्लैनेट के, वो कहीं न कहीं कम हो जाते हैं। वो एक सूर्य के थ्रू अपना जो है अपने सिग्निफिकेशंस को एक्सप्रेस कर पाता है। कंबस्चन हर केस में बुरी नहीं होती और अच्छी तो नहीं मानते, क्योंकि प्लैनेट अपनी एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी को लूज़ करता है। तो इस पे डिटेल लेक्चर आएगा फ्यूचर में। इसके बाद जो सैटर्न और सन है, शनि और सूर्य, इन दोनों में दुश्मनी है। वैसे तो ये बाप-बेटा है, सैटर्न जो है सूर्य के ही पुत्र हैं, बट इनमें आपस में नहीं बनती, क्योंकि सूर्य ने शनि का जो काला रंग है, उसको देखकर उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सैटर्न इंसान को ह्यूमिलिटी सिखाता है और सूर्य इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, अथॉरिटी देता है। कहीं न कहीं वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो दोनों प्लैनेट हैं वो बेसिकली बिल्कुल ऑपोज़िट डायरेक्शन में उनकी सिग्निफिकेशन है। सैटर्न को अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो सैटर्न लेबर क्लास या जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य जो लीडर है, जो लीडिंग क्लास है हमारी सोसाइटी की, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो सन और सैटर्न की अगर कंजंक्शन हो एक चार्ट में, वो अच्छी नहीं मानी जाती। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। अब अब यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे या और कोई लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उसमें आपको बताया जाता है कि सूर्य अगर 10वें घर में है, तो वो करियर में सक्सेस लेकर आ रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब देगा, वो आपको अच्छी लीडरशिप वाली जॉब देगा। तो ये बहुत बहुत शैलो एस्ट्रोलॉजी है, ये डीप नहीं है। अगर हम अब एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। सपोज़ हम एक चार्ट बना लेते हैं। इनफैक्ट हम 2 चार्ट बनाते हैं, एक लियो राशि का, सिंह राशि का, और एक वर्गो का। तो ये है लियो। अ, तो इसी तरह हम वर्गो का भी एक चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6, 7, 8, 9। अब एक है ये लियो का चार्ट और एक है ये वर्गो का चार्ट। दोनों केसेस में सूर्य 10th हाउस में बैठा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो सन है, कौन से केस में बेटर है? कौन से केस में बढ़िया रिज़ल्ट देगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा, बेटर रिज़ल्ट देगा? उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सन लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहा है, वो स्वामित्व कौन से हाउस का कैरी कर रहा है। लियो राशि में जो सूर्य है, वो तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गया, और वर्गो में
वो 12th हाउस का लॉर्ड हो गया। तो थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस कैसा रिजल्ट देगा और 12th लॉर्ड इन 10th हाउस कैसा रिजल्ट देगा। तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, जो भी हम प्रेडिक्शन देते हैं कि वो लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहा है। सूर्य दिग्बली है 10th हाउस में, करियर वाले स्टेटस वाले हाउस में वो दिग्बली है, बट राशि कौन सी है, लगन राशि, उस पे आउटकम बहुत हद तक डिपेंड करता है। सूर्य फर्स्ट हाउस लॉर्ड है तो बहुत अच्छा है, इंसान खुद से अपना करियर बनाएगा, खुद से उसकी एक पहचान होगी, स्टेटस होगा, खुद के एफर्ट से वो अपना एक बहुत बढ़िया करियर बनाएगा। और वहीं जो 12वां घर है खर्चे का, एक्सपेंडिचर का, आइसोलेशन का। तो 12th हाउस का जो स्वामी अगर 10th हाउस में आ रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आपका करियर एटलीस्ट फॉरेन में तो होना ही चाहिए, टू यू फॉर यू टू हैव अ गुड करियर। सन अगर 12th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा है, वो आप पे करियर को उस पे खर्चा करवाएगा, आप कमा नहीं पाओगे, जो पैसा करियर से आएगा वो निकलता जाएगा। आपको स्पेसिफिकली ये रेमेडी करनी पड़ेगी 12वें हाउस की कि सूर्य जो है अच्छा रिजल्ट दे आपको, कि आप फॉरेन से रिलेटेड काम करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करिए, आप जो है किसी एमएनसी में काम करिए, तब वो पैसा आप सेव कर पाओगे, नहीं तो वो खर्चे में, एक्सपेंडिचर में निकलता जाएगा। अब जो सूर्य है, सूर्य हम सारी राशियों, जो लगन राशि है, सारे चार्ट्स असेंडेंट्स के, उसमें हम देखते हैं सूर्य अगर 5वें घर का स्वामी है एरीज में, वो 5th हाउस का लॉर्ड बनेगा, तो त्रिकोण का लॉर्ड हो गया और एक ही राशि सूर्य के पास होती है, तो बहुत अच्छा फंक्शनल बेनिफिट बन गया वो। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्रिएटिविटी से ऐसे लोग इंस्पायर करेंगे, इनके बच्चों में भी लीडरशिप क्वालिटीज होगी। सूर्य अगर टॉरस असेंडेंट की हम बात करें तो चौथे घर का स्वामी है। अच्छा एक चीज और, सूर्य को हम माइल्ड बेनिफिक भी बोलते हैं। सूर्य जो है फादर का कारक है, तो फादर और मदर में अपब्रिंगिंग में क्या फर्क होता है, फादर हमेशा डिसिप्लिन बच्चे में डालने की कोशिश करता है और मदर का काम होता है नर्चरिंग का। तो सूर्य फादर की तरह थोड़ा सा कड़क मिजाज का होता है, उसको डिसिप्लिन डालना है बच्चों में, उसको बच्चों के अंदर अथॉरिटी कैसे ली जाती है वो डालना है, लीड कैसे किया जाता है वो बच्चों में एक ट्रेट उसको डालना है। तो सूर्य को हम यहाँ पर माइल्ड मेलेफिक भी बोलते हैं, माइल्ड मेलेफिक। और इसका जो आउटकम है वो कैसे बनता है कि ये अ, जो भी प्लैनेट साथ में बैठा है उससे रिलेटेड चीजों में जो है ईगो लेकर आएगा। तो ईगो तो नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो ये माइल्ड मेलेफिक नेचर जो है सन की, वो कई बारी खराब भी करती है। तो 4th हाउस का लॉर्ड है टॉरस राशि में, तो इस घर से जुड़े अब हमारे क्या कारक तत्व हैं। 4th हाउस है हमारी इमीडिएट फैमिली का, हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, सब जो हमारा इमीडिएट हाउस है, हमारी इमीडिएट फैमिली है, वो 4th हाउस है, इमोशंस का भाव है। वहां पर सूर्य बैठेगा तो वहां पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट लेकर आएगा, डोमेस्टिक पीस जो है वहां पर उसको प्रॉब्लम देगा वो। बट ये करियर के लिए अच्छा है क्योंकि वो डायरेक्टली 10th हाउस को देख रहा है। सूर्य अगर 4th हाउस में है
अगर हम चार्ट बनाए, सन अगर 4th हाउस में है, तो उसकी 7th दृष्टि इस हाउस पे पड़ रही है। ये हाउस कौन सा है? 10th। 10th करियर का स्थान है। तो सूर्य 10th हाउस को देख रहा है। करियर के लिए सूर्य का रिलेशन बनना, ये दिखाता है कि इंसान जो है लीड करेगा, अथॉरिटी में रहेगा। तो 4th हाउस की जो प्लेसमेंट है करियर के लिए अच्छी मानी जाएगी, बट घर के सुख के लिए वो जो है प्रॉब्लम देगा। डोमेस्टिक पीस में प्रॉब्लम आएगी। जेमिनी राशि के लिए वो तीसरे घर का स्वामी है। तीसरा घर एफर्ट का है, इनिशिएटिव का है। तो सूर्य 3rd हाउस में अच्छा कंसिडर किया जाएगा। वैसे भी उपजा भाव है, तो मेलेफिक्स जो हैं उपजा भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य माइल्ड मेलेफिक है, तो बुरा रिजल्ट तो नहीं देगा, ठीक ठाक रिजल्ट देगा। इसके बाद कैंसर राशि के लिए 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो 2nd हाउस होता है वेल्थ का, फैमिली का, स्पीच का। तो जो करियर होगा इंसान का, वो फैमिली फैमिली का करियर भी हो सकता है कि जो फादर कर रहे हैं वही आप भी करोगे। जैसे बहुत लोग बिजनेस में आते हैं जो उनका फादर कर रहे हैं, तो आप फादर के बिजनेस में भी आ सकते हो। आपका जो करियर होगा वो रिसोर्सेज से लिंक्ड होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन से लिंक्ड होगा। आपका जो करियर है वो आपकी मदद करेगा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में। तो यहाँ पे भी ठीक प्लेसमेंट है सूर्य की। यहाँ पे जो फैमिली है थोड़ी इगोइस्टिक हो सकती है, हाई हेडेड हो सकती है, अगर सूर्य 2nd हाउस में है। अगर सूर्य लियो लगन के लिए 1st हाउस का स्वामी है, तो और सन यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा है। अपनी खुद की राशि में बैठा है, कंफर्टेबल बैठा है। जो राशि का एनवायरनमेंट है वो भी उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक राजा अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। लीड करेगा इंसान, पॉलिटिक्स में जा सकता है, अच्छी अच्छी जॉब करेगा, अच्छी अथॉरिटी में रहेगा, अपने दम पे वो अथॉरिटी बिल्ड करेगा। वर्गो राशि के लिए, जो हमने ऊपर भी एग्जाम्पल कवर किया था, वो 12वें घर का स्वामी है। करियर तो होगा इंसान का, बट उसमें लॉसेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वो प्राइस उसे पे करना पड़ेगा करियर बनाने के लिए। जो भी पैसा आएगा करियर से वो पहले खर्च ही होगा। उसको 12वें घर की रेमेडीज करनी पड़ेंगी ताकि करियर अच्छा रहे। ये भी इसका एक आउटपुट निकल सकता है कि दुनिया को तो अच्छा दिख रहा होगा, बट अंदर से इंसान आइसोलेटेड होगा, क्योंकि आइसोलेशन का भाव है 12वां घर। तो वहाँ के जो सिग्निफिकेशन है वो कैरी कर रहा है सूर्य। करियर बाहरी दुनिया को तो बहुत अच्छा दिखेगा, बट अंदर से जो वो करियर है, जो बिजनेस है, वो हॉलो होगा। नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर सन। इसके बाद अगर लिब्रा राशि की बात करें तो 11th घर का स्वामी है। 11th हाउस जो है गेन्स का है, नेटवर्क्स का है, इनकम का है, आपके सोशल सर्कल का है। तो सूर्य जो है, अगर लिब्रा राशि की बात करें, तो सूर्य 11th का लॉर्ड बन रहा है। 11th एक अच्छा हाउस है आजकल के ज़माने के हिसाब से। अच्छा हाउस माना गया है क्योंकि हाउस ऑफ डिज़ायर्स है, और सूर्य जो है लीड करेगा। आपके सोशल सर्कल में अच्छे लीडरशिप वाले लोग होंगे, अथॉरिटी वाले लोग होंगे। आई कंसिडर इट एज़ अ गुड प्लेसमेंट। ये जो डेबिलिटेशन लिखी है ये राशि के बारे में लिखा है कि अगर सूर्य लिब्रा राशि में हो, हम यहाँ पे लॉर्डशिप की बात कर रहे हैं। सूर्य जो हमारी लियो राशि है वो 11वें घर में पड़ेगी।
So that is a good thing, good lordship to carry for the sun. इसके बाद सूर्य यहाँ पे आ जाता है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में वो 10वें घर का स्वामी बना है। 10th हाउस है करियर का। सूर्य देता है अथॉरिटी। तो करियर के लिए 10th हाउस की लॉर्डशिप अगर सूर्य के पास चली जाती है तो इट इज वेरी गुड। राजयोग देने की क्षमता है इस प्लेसमेंट में। सूर्य का आपको भरपूर फायदा उठाना है अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हो तो। नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन है सूर्य और 10th हाउस के बीच में। तो आपको सूर्य की पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना है। अब वो कौन से हाउस में बैठा है वो हम अलग से भी बात करेंगे। इसके बाद सैजिटेरियस में वो 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। 9th हाउस है भाग्य स्थान, लक का भाव, आपके पितरों का भाव, हायर नॉलेज का भाव। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सूर्य के लिए। प्लेसमेंट नहीं कहूँगा, लॉर्डशिप कहूँगा। 9th हाउस की जो लॉर्डशिप है दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर सूर्य। यहाँ पे एक तरीके से वो आपका योग कारक हो गया। जिस भी हाउस में वो बैठा होगा वो आपको फॉर्चून देगा, आपको अच्छी ब्लेसिंग्स देगा उस हाउस से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस होंगी उसमें। वेरी गुड प्लेसमेंट, वेरी गुड लॉर्डशिप फॉर द सन टू कैरी। 9th हाउस लॉर्डशिप जैसे लग्न लॉर्ड बहुत लग्न लॉर्ड होना सूर्य का बहुत अच्छा है, वैसे ही 9th हाउस का लॉर्ड होना भी सूर्य के लिए बहुत अच्छा है। 8th हाउस का अगर लॉर्ड है तो अच्छा नहीं है, आपकी रेपुटेशन पे दाग लग सकता है, उतार चढ़ाव आएंगे करियर में। अगर 8th हाउस में लियो राशि आ रही है और सन यहाँ की लॉर्डशिप कैरी कर रहा है तो ये आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हो गया। आपको अच्छा रिजल्ट करियर में या सन जहाँ पे भी जिस हाउस में बैठा है उससे जुड़े कारक तत्वों में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फादर की सेहत, फादर का करियर, फादर से जुड़े जो भी इवेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं, वो दुखदायी हो सकते हैं। सडन राइज एंड फॉल, स्टेटस आया, रातों रात कोई दाग लगा स्टेटस पे और सब खत्म। सूर्य अगर 8th हाउस की लॉर्डशिप कैरी कर रहा है मकर राशि के लिए। एक्वेरियस राशि के लिए सूर्य 7th का लॉर्ड है। 7th हाउस है पार्टनरशिप का। तो जो आपका पार्टनर होगा उसमें ईगो हो सकती है। उसमें अगर हम पॉजिटिव कॉनोटेशन देखें, पॉजिटिव सेंस में देखें तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है आपके पार्टनर में। 7th हाउस है पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनरशिप एज वेल एज बिजनेस पार्टनरशिप। तो जब सूर्य 7th हाउस की जो लॉर्डशिप कैरी कर रहा है तो आपके पार्टनर में ये ट्रेड्स होंगे लीडरशिप वाले, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। तो 6th हाउस का लॉर्डशिप आएगी पाइसेस राशि में। 6th हाउस वैसे तो अच्छा स्थान नहीं है। 6th हाउस जो है रोग, ऋण और शत्रु का, ये तो आप हजार बारी सुन चुके हैं। रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, और उपचा भाव भी है, त्रिक भाव भी है, और सूर्य माइल्ड मेलिफिक है। तो सूर्य को 6th हाउस से जुड़े कार्य करने पड़ेंगे तब वो वहां पे अच्छा रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। ये प्लेसमेंट सूर्य को वैसे वीक तो बनाती है, अफ्लिक्शन में तो ला रही। तो 6th हाउस की लॉर्डशिप अगर वो कैरी कर रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको 6th हाउस से जुड़े कारक तत्वों को उनके बीच में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, लीडरशिप कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको वहां पे अपनी वाइटैलिटी दिखानी पड़ेगी, अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, तब आपको जाकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो लियो असेंडेंट और वर्गो असेंडेंट का हम एग्जांपल कर ही चुके हैं, अगर सूर्य 10th हाउस में है। तो लॉर्डशिप सूर्य कहाँ की कैरी कर रहा है और कौन से हाउस में जाकर बैठ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने इस इसकी बात कर चुके हैं। लियो असेंडेंट में जो सूर्य है वो लग्न का स्वामी है, इसलिए वो सूर्य अगर 10th हाउस में है तो अच्छा करियर देगा। वहीं वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए सूर्य जो है वो 12वें घर का स्वामी है और 10वें घर में बैठा है। तो करियर से रिलेटेड लॉसेस हो सकते हैं, करियर हॉलो हो सकता है, करियर बनाने में खर्चा होगा। आपको फॉरेन में करियर बनाना एडवाइस किया जाएगा। और जो 12वें घर के कारक तत्व हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, जेल्स, मतलब आइसोलेट होना ना इंसान ने, तो उनसे रिलेटेड करियर भी आप बना सकते हैं। जो करियर हॉलो होने वाली बात कर रहा हूँ मैं, वो ये एग्जांपल अच्छे से बता रहा है कि पॉलिटिशियन जीत तो गया, बट उसका जो इनर पीस था वो सब खत्म हो गया। असली में वो चाहता नहीं है वहाँ पावर में रहना। एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो टॉप पे तो पहुंच गया बट हेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय कर ली उसने। करियर आएगा तो किसी कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि 12वां घर हमेशा एक प्राइस डिमांड करेगा। अब फादर का जो कारक है वो भी सूर्य है, सिग्निफिकेटर है फादर का। तो अगर सूर्य एक स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, वीक नहीं है, तो फादर से जुड़े जो भी इवेंट्स हैं वो अच्छे रहेंगे। यहाँ पे अकेले हम बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहे। कई लोगों की लाइफ में बायोलॉजिकल फादर कोई और हैं और जो फादरिंग कर रहे हैं उनके साथ वो लोग कोई और हैं। हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फादरिंग जो फॉलो कर रहा है इंसान, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर सूर्य स्ट्रांग है तो इंसान में जो जो इंसान का फादर होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ फादरिंग को फॉलो कर रहा है, जो बेसिकली असली में एक फादर का धर्म निभा रहा है, वो उसको अथॉरिटेटिव पोजीशन में दिखेगा। उस इंसान की खुद की आइडेंटिटी होगी, उसको दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी। तो सन का अच्छी अवस्था में होना फादर के लिए बहुत अच्छा है। फादर एक रोल मॉडल की तरह होगा इंसान की लाइफ में। फादर ने जो अपनी सारी उम्र सीखा है, वो एथिक्स वो अपने बच्चे को देने की कोशिश करेगा। वो क्वालिटीज वो इनहेरिट करेगा बच्चा। जो इंसान की कुंडली में सूर्य अच्छा है, उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। उसके फादर ने वो कॉन्फिडेंस उसको दिया है दुनिया से भिड़ने का। और वहीं इसका उलट, अगर सन अफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम में है, अफ्लिक्शन का मतलब कि वो बुरे स्थान पे आया हुआ है और बुरे हाउस की लॉर्डशिप कैरी कर रहा है, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और मेलेफिक्स जो है, सैटर्न के साथ कंजंक्शन, राहु के साथ, केतु के साथ, मंगल के साथ, यहाँ पे सूर्य अफ्लिक्शन में आता है। तो ऐसे इंसान की लाइफ में फादर एब्सेंट हो सकते हैं, अ सोर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन हो सकते हैं रादर देन अथॉरिटी। रोल मॉडल की जगह वो इंसान एक बुरा एग्जाम्पल सेट उसके फादर कर रहे होंगे। उसके स्पाइन में इशू हो सकता है, पोस्चर में इशू हो सकता है। वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं बना पाता इंसान जिसका सूर्य अफ्लिक्शन में हो। आई एम हेयर एंड आई मैटर, मैं यहाँ पर हूँ और मेरा भी वजूद है, मेरी भी से होगी हर बात में। ये इंसान अचीव नहीं कर पाता जिसका जो सूर्य है वीक हो। तो सूर्य को चेक करने के लिए हम उसकी लॉर्डशिप को चेक करेंगे।
कि वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, ताकि वो हमें ये पता चल जाए कि वो फंक्शनल मेलेफिक है कि बेनिफिक है या न्यूट्रल है। दूसरा, हम उसकी प्लेसमेंट चेक करेंगे कि कौन से हाउस में वो प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है। राशि से हमें ये पता चलेगा कि उसकी स्टेट क्या है, एग्ज़ॉल्टेड है कि डेबिलिटेशन में है, खुद खुद के घर में है। पोज़िशनल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होता है। तो जब हम षटबल का लेक्चर करेंगे, उसमें ये आएगा कि डायरेक्शनल या पोज़िशनल स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है एक प्लैनेट की। तो सूर्य इसके बाद किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में है, किन प्लैनेट्स को कंबस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस डालेंगे। कंजंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य के साथ जो भी प्लैनेट बैठा होगा, वो कोई ना कोई अपना असर भी सूर्य पे डालेगा, और सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो वो कंबस्ट हो जाएगा और उसके जो कारक तत्व हैं, वो डाइल्यूट हो जाएँगे। वो सन के फ़िल्टर के थ्रू ही निकल के आएँगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो मरकरी है, बुध प्लैनेट, वो सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर सन फर्स्ट हाउस में है, तो मरकरी एक हाउस आगे, एक हाउस पीछे या उसी हाउस में होगा। अगर सन फर्स्ट में, तो ऐसा नहीं है कि मरकरी 10th में हो जाए या 7th में हो जाए। ये फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मरकरी बहुत छोटा प्लैनेट है और सूर्य बहुत बड़ा, और आसमान में जब हम अर्थ से उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये एक राशि से ज़्यादा आगे या पीछे नहीं जा सकता। अगर सूर्य सपोज़ 9th हाउस में है, तो मरकरी ज़्यादा से ज़्यादा 8th में होगा, 10th में होगा या 9th में ही होगा। वो सेकंड हाउस में नहीं होगा। इट इज़ नॉट फिज़िकली पॉसिबल फॉर मरकरी टू रीच अ राशि फार बियॉन्ड सूर्य। तो कंजंक्शन अच्छा, इसी को हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 35 टू 40% लोगों की चार्ट में ये बुध आदित्य योग होता ही है। सन मरकरी सेम हाउस में होते हैं, कंजंक्शंस में आएगा। तो बुध आदित्य योग कहते हैं इसको। बुध मतलब मरकरी, आदित्य मतलब सूर्य, सन ऑफ अदिति, इसलिए इसको आदित्य का नाम दिया गया है। सूर्य की जब भी महादशा रन करे, सूर्य की महादशा 6 साल के लिए आती है, और अगर सूर्य स्ट्रांग पोजीशन में है तो स्टेटस एलिवेट होता है, अच्छी नौकरी लगती है, स्टेटस वाली नौकरी लगती है, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस मिलता है। और वहीं अगर सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है, तो प्रॉब्लम भी देती है। सूर्य कौन सी राशि में बैठा है और उसका स्वामी कौन है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो सन जो है ना, आपके लिए, आप खुद, आपकी सोल उसको डिपिक्ट कर रहा है। अपने सन को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल वैलिडेशन को ढूँढना सन के लिए अच्छा नहीं है। आप खुद ग्लो करें, आप अंदर से प्रकाश झलके, ये सूर्य आपसे चाहता है। आपको सूर्य को समझना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा, वो एक राजा है, तो आपको सूर्य को ऑनर देना पड़ेगा। ऑनर देंगे कैसे? डिसिप्लिन से, धर्म की सर्विस से। सूर्य देव हैं, तो धर्म की अगर आप सर्विस करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। करेज देगा आपको, कॉन्फिडेंस देगा सूर्य।
तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ नहीं जाना आपको, आपको हमेशा अपनी सुननी है ताकि सूर्य आपका स्ट्रांग हो। आपको एक ग्रुप में अगर आप खड़े हो, तो आप वहाँ पे मैटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपके सन की स्ट्रेंथ को बताएगा आपको। तो अच्छा, सन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइन से क्योंकि रिलेशन बनाता है, तो स्पाइन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान को, तो सूर्य को चेक करना होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आगे आएंगे लेक्चर, बट अभी हम सिर्फ सूर्य के जो कारक तत्व हैं उनको समझ रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम अब मून को कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मुझे ऐड करनी है सूर्य के बारे में ही। तो सूर्य की ये मेरी पुरानी पीपीटी है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं एडेड हैं। बेसिकली जो नई पीपीटी थी उसमें मैंने चीज़ें एडेड की थी, और इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सूर्य आत्मा का कारक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, सोल का है ना? वाइटैलिटी का है। तो ये बेसिकली मैं कवर करना चाहता था कि सूर्य 12 घर में कैसे रिज़ल्ट्स देता है। लॉर्डशिप देखना बहुत ज़रूरी है, डिग्निटी देखना सूर्य की बहुत ज़रूरी है, कंजंक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। बट उन सबको एक बारी के लिए हम अगर साइड पे रख दें, तो सूर्य 12 घर में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस में कैसा रिजल्ट देता है, उस पे हम बात करते हैं। तो सन जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अगर फर्स्ट हाउस में है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देगा आपको, लीडरशिप का ऑरा देगा आपको, डोमिनेटिंग नेचर देगा आपको। सेकंड हाउस में है तो स्पीच में अथॉरिटी झलकेगी, फैमिली में प्राइड होगी, कॉन्फिडेंस होगा, गवर्नमेंट से जुड़े कामों से आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकती है। बट फैमिली के अंदर ईगो भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर रिजल्ट के साथ-साथ लॉजिक भी दिया हुआ है इस पीपीटी में। तो आप ये देख सकते हैं कि सन सेकंड हाउस में क्या खराब कर सकता है और क्या अच्छा कर सकता है। तो अच्छा तो ये कर सकता है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन गवर्नमेंट से जुड़े कामों से हो सकती है कि आप गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ले सकते हैं। उससे रिलेटेड आपकी फैमिली काम कर सकती है। अच्छे स्टेटस वाली जॉब्स, अच्छे पद पर होंगे आपके घर के मेंबर्स। सरकार में अच्छा रुतबा होगा आपकी फैमिली का, स्पीच में अथॉरिटी होएगी। बट घर के अंदर जो इमोशनल वार्मथ है, वो कम हो सकती है। ईगोइस्टिक भी हो सकती है आपकी फैमिली। आपकी स्पीच में ईगो झलक सकती है। 10th हाउस में सॉरी 3rd हाउस में सूर्य है बोल्ड, ये करेज का भाव है, इनिशिएटिव का भाव है। तो सूर्य इंसान को और बोल्ड करेगा, करेजियस करेगा। मीडिया से जुड़े जो कार्य हैं, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, वो हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो सूर्य 3rd हाउस में आपको मीडिया में लीडरशिप रोल में रख सकता है। छोटे भाई-बहन हैं आपके, वो 3rd हाउस से देखे जाते हैं, तो छोटे भाई-बहन में वो एक डोमिनेटिंग नेचर दे सकता है। छोटा भाई-बहन डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो सकती है उनमें, अगर अच्छी कॉनोटेशन देखें, पॉजिटिव कॉनोटेशन देखें इसकी। 4th हाउस में अगर सूर्य है, तो आपकी आपके होमलैंड पे, नेटिव प्लेस पे आपकी अथॉरिटी होगी। गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी पे आप रह सकते हो। आपका घर जो है वो एक सरकारी मकान भी हो सकता है। 4th हाउस में सूर्य मदर के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशंस दे सकता है। मदर डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है, ईगोइस्टिक हो सकती है। सूर्य और सैटर्न की कंजंक्शन इस घर में बहुत
बुरा आउटकम देती है। इमोशनल पीस इंसान का हमेशा टॉर्मेंटेड रहता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जो इमोशंस के भाव में सूर्य आ गया और उसने उन इमोशंस को ड्राई कर दिया, आपके घर के सुख को ड्राई कर दिया। फिफ्थ हाउस में जो सूर्य है, इंटेलिजेंट पॉलिटिकल माइंडसेट देगा आपको। लीडरशिप से जुड़ी हुई जो क्रिएटिविटी है वो आपकी इंस्पायर करेगी लोगों को। स्पेकुलेशन का भाव भी है फिफ्थ हाउस, तो वो स्पेकुलेशन में भी अच्छा है फिफ्थ हाउस में सूर्य। शार्प होगी आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस शार्प होगी, ईगो ड्रिवन होगी, रोमांटिक जो एक्सप्रेशन है आपका वो भी थोड़ा ईगो ड्रिवन होगा। सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि सूर्य माइल्ड मेलेफिक है, हमने पहले भी बात की है, सिक्स्थ हाउस में विक्ट्री ओवर एनिमीज मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी अच्छे लेवल की, स्टेटस वाली, कंपटीशन में सक्सेस मिल सकता है। सिक्स्थ हाउस से हम कंपटीशन को भी देखते हैं। सेवेंथ हाउस में जो स्पाउस है वो डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है। सूर्य सेवेंथ हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है, बट पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो आपके जो स्पाउस होंगे उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी हो सकती है। पब्लिक रिकग्निशन का हाउस भी है ये सेवेंथ हाउस। ये 10वें घर से 10वां घर है, 10th हाउस फ्रॉम द 10th हाउस। तो पब्लिक रिकग्निशन भी मिलती है यहाँ पे। आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती है पॉजिटिव, और ईगो हो सकती है, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है अगर नेगेटिव हम कॉनोटेशन देखें। एट्थ हाउस में सूर्य अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है, दाग लग सकता है, सडन राइज एंड फॉल इन स्टेटस आ सकता है, आपकी वाइटैलिटी वीक हो सकती है। नॉट गुड। वाइटैलिटी वीक होना इंसान की लॉन्जेविटी को भी हैम्पर करता है। नाइन्थ हाउस में अगर सूर्य है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। धर्म के हाउस में एक देव आ गए हैं, सूर्य देव, तो स्ट्रॉन्ग धर्म से कनेक्शन होगा। फादर इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं क्योंकि फादर का भाव है नाइन्थ हाउस। स्पिरिचुअल लीडरशिप, आप उस रोल में हो सकते हैं, स्पिरिचुअली लीड करेंगे लोगों को। वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर द सन। इसके बाद 10th हाउस में जो सूर्य है वो दिग्बली है, उसके पास डायरेक्शनल जो है वो स्ट्रेंथ है। वैसे भी सिंक्रोनाइजेशन है हाउस और प्लैनेट के बीच में। 10th हाउस में सूर्य अच्छा करियर देता है, बट अगेन जो मैंने एग्जांपल लिया था वर्गो राशि और लियो राशि का, सिंह राशि और कन्या राशि का, उसमें यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। 10th हाउस में दिग्बली तो हो गया सूर्य, बट वो लॉर्डशिप कहाँ की कैरी करना है, इसको भी हम देखेंगे। लॉर्डशिप बहुत मैटर करती है। 11वें हाउस में, क्योंकि नेटवर्क्स का हाउस है 11वां घर, तो इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क होगा आपका, अच्छी जान पहचान होगी आपकी, गवर्नमेंट के थ्रू इनकम हो सकती है आपको, आपकी डिजायर्स, आपके गोल्स बहुत ही एम्बिशियस हो सकते हैं। 12th हाउस में जो है अगर सूर्य है, तो आपको फॉरेन का स्टे, मतलब आपकी जो सेटलमेंट है वो फॉरेन में हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि सूर्य कहाँ की लॉर्डशिप कैरी कर रहा है, तो रिजल्ट्स बहुत सारे चेंज होंगे, मतलब फिल्टर होंगे, बट फॉरेन का रेजिडेंस आपको मिल सकता है। 12वां अगर अच्छा नहीं है तो आइसोलेटेड हो सकते हो आप। धर्म जो है उसमें आप स्पिरिचुअली आइसोलेट हो सकते हो, आपको स्लीप इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इतना लेक्चर था अपना सूर्य पे।
अब हम इसके बाद मून को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये अब सूर्य अच्छे से समझ आ गया होगा कि सूर्य एग्जैक्टली कैसे देखना है, क्या उसके सिग्निफिकेशंस हैं, और क्यों सूर्य वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। थैंक यू।